एक दिन हम लोग एक प्रवचन सुन रहे थे। वहाँ महात्मा जी बता रहे थे कि यदि आप भगवान को रो रो कर पुकारेंगे तो दयालु भगवान शीघ्रातिशीघ्र पिघल जाएंगे। ये बात सुनकर कुछ बोले, रोएं कैसे, रोना तो आता ही नहीं। इस पर एक ने आंखों में प्याज का रस डाल लिया और कहा, हाँ, अब मैं भगवान के सामने आंखों में प्याज का रस डालकर चला जाऊंगा, तब भगवान हमें जरूर पूछेंगे। भाई, भगवान को तो हमारे आंसुओं से मतलब है, अब वो चाहे कैसे भी आए। उनकी बात सुनकर बड़ी हंसी आई और आया तरस भी, क्योंकि भगवान बार बार बताते हैं कि मुझे भाव से पाया जा सकता है। हम बार बार संतों के मुख कमल से सुनते हैं, प्रभु तो बस भाव देखते हैं। तो भी सोचिए, हम कितने पत्थर दिल हैं, भगवान के लिए भाव उठते ही नहीं। यदि हाथ उठा पूजा के लिए तो मन वहाँ से भाग खड़ा होता है। यदि शीश झुके प्रणाम के लिए तो मन किसी भक्त के पैरों की ब्यूटी देखने लगता है। पैर उठे भगवान के मंदिर के लिए तो मन रास्ते की चाट पकौड़ी की दुकान में डेरा जमा लेता है। कानों में भगवान का भजन पड़ा नहीं कि मन वहाँ से भी चंपत हो उठता है। तो भाई, कैसे करें भाव भक्ति? मन में ही तो भाव उठते हैं और मन है कि भगवान में लगता ही नहीं। तो किसे प्राप्त होती है शुद्ध भाव भक्ति? इसी का जवाब दे रहा है हमारा आज का श्लोक। श्लोक ध्यान से सुनिए। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सो अधिगच्छति। अर्थात, जिस समय जीव तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता के रूप में नहीं देखता है और गुणों से अतीत आत्मा को जान पाता है, उस समय वो भाव रूपी शुद्धा भक्ति को प्राप्त करता है। तो सुना आपने, बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही प्यारी बात आपको बताई गई है कि जिस समय जीव तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को कर्ता के रूप में नहीं देखता है। बहुत मुश्किल है ये काम करना। हमारा कोई अपमान कर देता है तो हम बोलते हैं, देखा उसने हमसे बदतमीजी की, उसने हमसे ऐसी बात बोली। हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। हमारा कोई मान कर देता है, कोई हमें फूलों का हार पहना देता है तो हम कहते हैं, वाह भाई वाह, कितना अच्छा आदमी है, हमें फूलों का हार पहनाता है। तो हम उस आदमी की जय जयकार करने लगते हैं जिसने हमारी जय जयकार की, और हम उस व्यक्ति की भर्त्सना करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं जिसने हमारी निंदा की। तो मन कितना पापी है ना। हम कहाँ हैं सोचिए। हम राग द्वेष से ऊपर उठकर सोच ही नहीं पाते। मन हमेशा राग द्वेष में फंसा रहता है, मेरा तेरा में फंसा रहता है, मान अपमान में फंसा रहता है। तो कहाँ हम देख पाएंगे कि ये जो काम हुए वो तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी ने नहीं किए। वो जो हमें कर्ता के रूप में दिखा, वास्तव में उसे भी तीन गुण नियंत्रित कर रहे हैं। जब हम ये देखने लगेंगे ना, तभी हम भगवान। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं, प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर, जिसका अर्थ है, जिस समय जीव तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता के रूप में नहीं देखता है और गुणों से अतीत आत्मा को जान पाता है, उस समय वो भाव रूपी शुद्धा भक्ति को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर बात है। देखिए, बहुत ही प्यारी बात है। यहाँ बताया गया है कि हमारा जो दोष है ना, हम शरीर को देख के ये कहते हैं कि इस आदमी ने हमारे साथ ये किया या उसने ऐसा कर दिया। हम इल्जाम लगाते हैं या किसी को बहुत ही प्रशंसित करते हैं, बहुत ही उसका मान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शरीर नहीं देखता कि मिस्टर XYZ ने ये किया, वो ये देखता है कि इस व्यक्ति ने जो किया वास्तव में वो इससे ये गुण करा रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहीं स्कूल खोल दिया या कुछ धर्मार्थ कोई काम कर दिया, तो उससे वो काम सतोगुण करवा रहे हैं। उस व्यक्ति के अंदर सतोगुण की अधिकता है और इसीलिए सतोगुण की वजह से वो व्यक्ति ऐसा काम करते हुए दिख रहा है। तो वास्तव में उस कार्य का जो कर्ता है वो व्यक्ति नहीं है, उसका सतोगुण है। जिस गुण की भरमार हमारे अंदर होगी, बहुलता हमारे अंदर होगी, उसी गुण के प्रभाव में आकर हम काम करेंगे। मान लीजिए आप किसी को देखते हैं, अरे भाई ये आदमी तो घर में ही नहीं टिकता, सुबह देखो तो फौरन घर से बाहर निकलने की तैयारी करता है, ऑफिस जाता है,
और रात को देर से आता है और जब देखो तब कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है, कुछ ना कुछ पैसों को यहाँ लगाता है, वहाँ लगाता है। जब देखो तब पूछता रहता है शेयर उठे या शेयर के भाव गिर गए और ऐसे यहाँ लगा दो मेरा पैसा, वहाँ लगा दो। हाँ, तो आप बोलेंगे देखा ये कितना भोगी आदमी है। वास्तव में वो भोगी आदमी नहीं है, आत्मा निर्लिप्त है। लेकिन चूंकि उस व्यक्ति ने रजोगुण को अपने अंदर एकत्र किया हुआ है, रजोगुण की बहुलता है उस व्यक्ति के अंदर, इसीलिए उसके प्रभाव में आकर वो व्यक्ति इस प्रकार का काम कर रहा है कि भाई यहाँ पैसा लगा दो, वहाँ पैसा लगा दो। उद्यम कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, खूब पैसे कमाने की सोचता रहता है। जब भी देखो उसके मन में बस एक ही विचार कौंधता है कि 10 का 50 कैसे करूं, 50 का 100 कैसे करूं। यही सोचता रहता है, दिन रात यही सोचता रहता है। दिन रात सोचता है अच्छी अच्छी चीजें मेरे पास हों, ये हो वो हो, इसके लिए इतनी मेहनत करूं। तो भाई ये रजोगुण है। तो ये काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, उससे उसके रजोगुण ये कार्य करवा रहे हैं। अगर उसे अच्छा संग मिल जाए, भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान के भक्तों का संग मिल जाए और उस संग में आकर वो भक्ति करने लगे, तो आप देखेंगे कि वो धीरे 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 इस चिंता से बाहर आ जाएगा कि मैं सुबह से लेकर रात तक पैसा कमाता रहूं, कहाँ से कमाऊं, 2 के 4 कैसे बनाऊं। वो ऐसी चिंता करना छोड़ देगा। इसका अर्थ ये है कि अब उसके अंदर सतोगुण की बहुलता है। उसने संग किया सतोगुण का, अब सतोगुण उसके अंदर आ रहे हैं, इसीलिए उसका रजोगुण वाला जो स्वभाव है वो पीछे छूट रहा है। तो वास्तव में जो व्यक्ति ये देख पाता है कि तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, वही गुणों से अतीत आत्मा को और परमात्मा को जान पाता है। ये समझ लीजिए। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन फोन नंबर्स पर 9711441214 यानी 9711441214, 9818231939 यानी 9818231939, 9213414657 यानी 9213414657 और 9810397596 यानी 9810397596। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखिए www.premdhara.co.in। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर, जिसका अर्थ है जिस समय जीव तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता के रूप में नहीं देखता है और गुणों से अतीत आत्मा को जान पाता है, उस समय वो भाव रूपी शुद्धा भक्ति को प्राप्त करता है। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक। देखिए, इस दुनिया में चींटी से लेकर मनुष्य तक, कीट पतंग तक, पेड़ पौधे, नदी पर्वत, सब के सब तीनों गुणों से बंधे पड़े हैं। ये याद रख लीजिएगा, तीनों गुणों से भरे पड़े हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे 3 गुणों ने बांधा ना हो। लेकिन दुख की बात यह है कि चींटी ये नहीं पहचान सकती कि मैं करता नहीं हूँ, ये 3 गुण अपना काम कर रहे हैं। कीट पतंगे ये नहीं पहचान सकते, पेड़ पौधों को भी भगवान ने इतनी अक्ल नहीं दी। इतनी अक्ल और इतनी गुंजाइश सिर्फ मनुष्य को ही भगवान ने सौंपी है कि भाई तुम ये सब देखो और ये देखो कि जो 3 गुण है प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण और इनका जो कॉम्बिनेशन है, 3 गुणों से जो अनेकानेक गुणों के कॉम्बिनेशंस प्रकट हो रहे हैं, उनके कारण ही सारा व्यापार दिखता है इस संसार का, सारा का सारा। ये मनुष्य देख सकता है। तो भगवान कहते हैं कि जब जीव ये देखने की क्षमता हासिल कर लेता है कि तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता है ही नहीं, वो आदमी इसलिए गाली बक रहा है क्योंकि वो अज्ञान में है, वो तमोगुणी है, तमोगुण ने उसे घेरा हुआ है, आच्छादित किया हुआ है, इसीलिए उसकी बुद्धि इस प्रकार काम कर रही है, इसीलिए वो गाली बक रहा है। और वो आदमी बहुत गुस्सैल है, उसे बहुत चटपटा खाना पसंद है, खाना चटपटा बना नहीं, सिंपल खाना बन गया, उसने वो खाने की थाली बाहर फेंक दी। क्यों? क्योंकि वो रजोगुणी है, उसे चटपटा खाना पसंद है, आपने उसे सिंपल खाना दे दिया और वो गुस्से में आ गया। तो रजोगुण काम कर रहा है। उस व्यक्ति ने थाली नहीं फेंकी,
रजोगुण ने उसे ये करवाया। तो जब हम ये देखने लगते हैं, इस तथ्य की सराहना करते हैं कि गुण हमसे कार्य करवाते हैं, वरना हम आत्मा के रूप में निर्लिप्त हैं। इन गुणों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि आत्मा माया द्वारा आच्छादित हो जाती है और अपने स्वरूप को हम भूल जाते हैं, इसीलिए हम ये सब काम करने लगते हैं, गुणों से बंध जाते हैं। जैसे ही भगवान से विमुख हो जाते हैं, माया हमें बांध लेती है 3 गुणों की रस्सियों में। इसमें समस्या क्या है? हाँ, जैसे ही भगवान से अलग हुए, माया द्वारा बांध लिए गए। तो जो इंसान ये देख पाता है कि इस आदमी का बेचारे का कोई दोष नहीं है क्योंकि ये ऐसा कर रहा है, अरे भाई ये अज्ञानी है, अविद्या का शिकार है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, ये ऐसा ही करेगा। और वो सतोगुणी है, उसे पुण्य कमाने की जो है धुन लगी हुई है। वो सतोगुणी है, वो पुण्य कमाएगा, अच्छे काम करेगा, तो उससे भी सतोगुणी ये काम करा रहा है। लेकिन जो भगवान का भजन कर रहा है, सिर्फ भगवान के लिए जीता है, वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। और ऐसा आदमी ही तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है जो कि देख पाता है कि भगवान ही सब चीजों के नियामक हैं। ये 3 गुण भगवान द्वारा माया के सुपुर्द किए गए हैं। और जब कोई व्यक्ति गुणों से अतीत हो जाता है, तब वो भगवान को खोजने लगता है, भगवान को जानना चाहता है। और मैं बताऊं, भगवान को जानने के बाद ही आप तीनों गुणों से। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर। श्लोक है, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सो अधिगच्छति। जिस समय जीव तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता के रूप में नहीं देखता और गुणों से अतीत आत्मा को जान पाता है, उस समय वो भाव रूपी मांगते, शुद्ध भक्ति मांगते हैं कि भगवान आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। आप ही निर्गुण हैं, आपकी भक्ति निर्गुण है और आपका भक्त निर्गुण है। और मुझे 3 गुणों से ऊपर उठना है तो आपकी शुद्ध भक्ति करनी होगी। शुद्ध भक्ति यानी जहाँ कोई डिमांड नहीं होती, जहाँ कोई मांग नहीं होती भगवान से। आप जानते हैं भक्ति 3 प्रकार की होती है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। जब आप साधन करने लगते हैं भगवान की प्राप्ति का, आप जानते हैं कि भगवान की प्राप्ति की 9 प्रकार की विधियां हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम वगैरह वगैरह। तो ये जो सारी की सारी विधियां हैं वो साधन भक्ति कहलाती हैं। और साधन भक्ति करते 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 जब आप ये देखने की आदत डाल लेते हैं कि 3 गुण ही काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहा, तो आपके अंदर भगवान के लिए भाव प्रकट हो जाते हैं। आप भगवान से रिश्ता स्थापित करते हैं और उस संबंध का निर्वाह करने लगते हैं, और आपके अंदर भगवान के लिए असीम आसक्ति जागृत हो जाती है, भाव जागृत हो जाते हैं, और तब आप भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाते हैं। याद रखिए। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में मैं हूं आपके साथ प्रेम धारा, और आज के कार्यक्रम में आपने सुना कि जो व्यक्ति ये देख पाता है कि वास्तव में 3 गुण ही इस संसार में कार्य कर रहे हैं, वही देख पाता है और वही भगवान से प्यार कर पाता है और वही भगवान से निष्काम प्रेम कर पाता है। कोई कामना उसकी नहीं होती है ना। और ये सब हम तभी कर पाते हैं, तभी हमें देखने की ट्रेनिंग मिलती है जब हम सत्संग करें, जब हम अच्छे अच्छे महापुरुषों का, अच्छे अच्छे लोगों का संग करें, भगवान के भक्तों का संग करें। इस पर मुझे एक कथा याद आती है, सत्संग का फल, कि एक चोर जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को सांसारिक व्यवहार की सब शिक्षा देने के बाद कहा, बेटा भूलकर भी कभी प्रवचन मत सुनना, सत्संग में मत जाना, यदि कथा के मार्ग से होकर जाना पड़े तो कानों में उंगली देकर चले जाना। पिता के मरने के बाद इस नए चोर ने अपने काम में खूब सफाई के हाथ दिखाने शुरू किए, रोज कहीं न कहीं हाथ मारता। एक दिन चोरी करके उसे एक ऐसे मार्ग से जाना पड़ा जहाँ भगवान की चर्चा हो रही थी। इस चोर ने अपने पिता की बात याद करके कानों में उंगली लगाकर दौड़ना शुरू किया, पर उसे अचानक ठोकर लगी और वो मुंह के बल भूमि पर आ गिरा। उंगलियां कानों से निकल गई और पंडित जी के ये शब्द कि देवताओं की परछाई नहीं होती उसके कान में पड़ गए। कुछ दिनों के बाद उस चोर ने एक बड़ी चोरी की। उसका भेद निकालने के लिए एक पुलिस वाले ने एक देवता का रूप धरकर चोर के मकान में आधी रात को आवाज दी। चोर निकल कर आया,
देवी को प्रणाम करके बोला, क्या गया है? तो देवी रूपधारी पुलिस वाला उसने कहा, तूने अभी इतनी बड़ी चोरी की है, किंतु फिर भी अभी तक मेरे लिए पूरी भेंट क्यों नहीं दी? चोर अपनी चोरी की बाबत कुछ कहने ही वाला था कि उसकी निगाह परछाई पर पड़ी और उसे उस उपदेश का स्मरण हो पाया। तो उसने कहा, माता तू कैसी भेंट मांगती है? मैंने चोरी कब की है? इस पर नकली देवी ने डांट कर कहा, क्यों मुझसे झूठ बोलता है? देवता से भेद छिपाता है? चोर ने कहा, मैं तो सच कहता हूँ, देवता ही झूठ बोलने लगे तो क्या ठीक है? मैंने तो कभी भी चोरी नहीं की, आप मुझे झूठा दोष लगाती हैं। इस पर पुलिस वाले ने चोर को सच्चा समझकर छोड़ दिया और चल दिया। चोर भी घर में आकर बड़ा प्रसन्न हुआ और मन में कहने लगा, यदि इसकी परछाई ना दिखती तो अवश्य ही मैं इसे देवी समझकर सारा हाल बता देता और पकड़ा जाता। अच्छा हुआ कि मुझे इस नकली देवी को देखकर कथा की बात याद आ गई। बस उसी दिन से चोर प्रतिदिन कथा में जाने लगा, सत्संग करने लगा, यहाँ तक कि सत्संग के प्रभाव से उसने चोरी का पेशा छोड़कर दुकान का काम कर लिया। कहते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधहू की आध, तुलसी संगत साधु की हरे सकल अपराध। यानी सत्संग से ज्ञान बढ़ता है, आचरण सुधरते हैं, इसीलिए सत्संग हमेशा करना चाहिए। और भगवान कार्यक्रम समय कहती हैं, हर कर्म का कुछ न कुछ फल जरूर मिलता है। जो भगवान की भक्ति करता है उसे उसके कर्मों का कोई फल नहीं मिलता। क्यों? देखिए सीता जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हर कर्म का कुछ न कुछ फल अवश्य मिलता है, क्योंकि जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा मन उस कर्म में रहता है और उसके फल में भी लिप्त रहता है। तो जहाँ हमारा मन रहेगा, फल हमें वहाँ का मिलेगा। भगवान की भक्ति करते समय यदि आपका मन भगवान में न रहे और दुनियावी कामों में रहे, तो आपको फल दुनियावी काम का मिलेगा, भगवान की भक्ति का फल नहीं मिलेगा।